कल भी ये बात चल रही थी ना कि जो स्वयं अपने से प्रीति करता है, जो स्वयं अपना सम्मान करता है, जो स्वयं अपनी दृष्टि में ऊंचा रहता है, नहीं गिरता है अपनी दृष्टि में, वो दूसरों की दृष्टि में भी ऊंचा ही होता है। और ना भी हो, दूसरे ना भी समझें तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपना ही बादशाह होता है, दूसरे उसको बादशाह माने ना माने। राम बादशाह लिखते थे ना, स्वामी राम तीर्थ अपने नाम के सामने बादशाह लिखते थे, राम बादशाह। इसलिए सन्यासी को यहां महाराज कहा जाता है। एक होता है राजा, वो एक फील्ड का मालिक है, ये राजाओं का भी राजा, महाराजा। और ये गीता का जो हमारा गीता का भी सारा ज्ञान और योग दर्शन में जो अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग को क्या कहा जाता है? राजयोग, मतलब राजा बनने का योग। योग कैसा है? जो अपने आप को राजा बना दे। किसका राजा? अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपने भावों का, अपने विचारों का। साधक बोलता है कि मन मेरा है, मैं जैसा इससे विचार करना चाहूं वो विचार करेगा मेरा मन, जो मैं नहीं चाहता हूं वो नहीं करेगा। जब मैं इसको रोकना चाहूं ये रुकेगा। हारमोनियम रुकता है ना जब गाना गाते हैं, तो जब चाहते हैं तो गाना गाता है, जब नहीं चाहते हैं तो रोकना चाहें तो रुक जाता है। ऐसे ही मन भी रुक जाता है साधकों का, जब वो कहते हैं कि अब 1 घंटा कोई विचार नहीं उठाना, अब मैं ईश्वर के साथ अपने आप को तल्लीन कर रहा हूं, तब नहीं आते हैं। वो रोक दिया तो रुक जाते हैं, लेकिन उसको रोकने की वो प्रैक्टिस करते हैं, पहले अभ्यास करते हैं। अभ्यास से होता है, ऐसे एक दिन में नहीं होता। एक दिन में हारमोनियम से स्वर नहीं निकलते ना, कई दिन अभ्यास करते हैं। उसके बाद उंगली को देखने की भी जरूरत नहीं है, वो देखता उधर है, उंगली इधर चल रही है, स्वर सुंदर निकल रहा है। ये क्या है? अभ्यास। अभ्यास ऐसे होता है। ऐसे ही मन को भी अभ्यास किया जाता है। और अभ्यास कितनी देर करना है? रोजाना। रोजाना कितनी देर अभ्यास करना है? शास्त्र के अनुसार 3 संध्या रहती है। कितना अभ्यास करना है मन का प्रतिदिन? है जी, हर पल करना है। त्रिकाल संध्या, द्विकाल संध्या या एक काल संध्या से नहीं बात बनने की, प्रतिपल अभ्यास करवाना पड़ेगा इसका। पढ़ते समय भी, पढ़ाते समय भी, खाते समय भी, टहलते समय भी, व्यायाम के समय भी, जागते समय भी, सोते समय भी। रात को मंत्र क्यों बोले जाते हैं? उस समय भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको कैसे सोना है। मन को, मैं तो सो रहा हूं, शरीर तो सो रहा है, पर मेरे मन आपको किस स्थिति में रहना है? एक भी अशिव संकल्प नहीं उठाना है आपको, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, अभ्यास करवाया जा रहा है मन का। सोते समय भी उसको खुला नहीं छोड़ा जा रहा है कि अब आपकी छुट्टी, सुबह तक आपको जो चाहे वो विचार उठाना, आप ऐसे नहीं कहा जा रहा उसको। प्रतिपल उसकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और फिर ये इतना ट्रेंड हो जाता है कि जब रोकना चाहिए रुक जाता है। तो ऐसा मन आत्मा का क्या है? बंधु। और जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई वो मन कैसा है? आत्मा का शत्रु। तो हम स्वयं ही स्वयं के बंधु या स्वयं ही स्वयं के शत्रु होते हैं। आत्मा ही एव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपु आत्मनः। इसलिए शत्रु कहीं बाहर ढूंढने मत जाना, ब्लेम करने किसी बाहर मत जाना किसी दूसरे को कि उसके कारण ऐसे हुआ। मेरा सम्मान, मेरा सुख, मेरा समृद्धि, ये सब किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मैंने ही ऐसा आचरण किया लोगों के सामने, कई बार किया, कि वो लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं, तो मैंने खुद ही खो दिया ना अपना सम्मान। वो तो करते थे, लेकिन मैंने ऐसे कभी उनके सामने मैंने बहुत गुस्सा किया, कभी मैंने उनके सामने बहुत बुरे बुरे शब्द बोले, कभी मैंने उनके सामने ही जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया। कुछ तो ऐसा व्यवहार किया उनके सामने जिनकी दृष्टि में मेरा सम्मान था वो सम्मान चला गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं। और एक व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, उसकी उपस्थिति से भी लोगों को अच्छा लगता है कि ये जाए नहीं। जब बड़े कोई
संत, साधु, गुरु, योगी के पास हम होते हैं तो कैसा लगता है, ये और थोड़ी देर हमारे बीच में रहें। तो ये जो उसके प्रति आकर्षण है, भक्ति है, श्रद्धा है, ये कैसे बनी? उस व्यक्ति के आचरण से, क्योंकि उन्होंने हर बार हमारे सामने कैसा आचरण किया? त्याग का, हमेशा भक्ति का, हमेशा सात्विकता का, हमेशा ऐसा आचरण किया, हमेशा प्रीति का आचरण किया। तो फिर इससे क्या बन गई? हमारी उसके प्रति प्रीति बन गई। तो ये बहुत बड़ी एक साइंस इस श्लोक में बता दी है। देखने में छोटा सा श्लोक है, आत्मा ही एवं आत्मनो बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, हमारा मन ही हमारा बंधु है। आत्मेव रिपु आत्मन, स्वयं ही स्वयं का रिपु है, शत्रु है। तो अब ये हमारे ऊपर ही तय करता है कि हमें हमारा बंधु बनना है या हमें हमारा शत्रु बनना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी ये तो हो नहीं सकता है, ऐसा चिंतन तो हमेशा हो नहीं सकता है। यदि आपको अपना बंधु बनना है तो हमें अपना चिंतन वैसा बनाना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी दूसरे अच्छा आचरण करें तो फिर तो मैं अच्छा ही रहूं। दूसरे उनको जो अच्छा लग रहा है वो करेंगे, लेकिन मुझे कैसा करना है जिससे मेरी आत्मा का उत्थान हो, वो मुझे करना है। माने बार बार अलग अलग शब्दों में भाव वो ही बता रहे हैं, हमें वहीं ले जाना चाह रहे हैं गीताकार। कल एक शब्द का प्रयोग किया था, क्या था? अनाश्रितः कर्म फलम, वो ही बात कह रहे थे। कर्म फल का आश्रय लेकर के कर्म नहीं करता योगी। कैसे करता है? अनाश्रित कर्म फलम। जैसे खेत बोया और खेत में पशु आकर के सब खा गए तो फल तो मिला नहीं। फसल किस लिए बोई थी? कि ज्यादा अन्न मिले, अन्न तो मिला नहीं। तो अब इस फल का आश्रय यदि ये लेगा तो अगली बार खेती नहीं करेगा, क्योंकि फल मिला ही नहीं ना। और यदि फल का आश्रय लेकर के नहीं कर रहा है तो बोलेगा मैं किसान हूं, मेरा काम है खेती करना, देना ईश्वर के हाथ में है। एक बार खेती की, बीज बोया और फसल उगी और उसी समय ओलावृष्टि हो गई या वज्रपात हो गया, बिजली गिर गई, सारी फसल जल गई, तो फल तो मिला ही नहीं। तो फल के आश्रित होके यदि अगला कर्म करना है तो फिर दोबारा खेती बोएगा ही नहीं, क्यों? तो फल ही नहीं मिला तो क्या करें खेती करके। और यदि उसके अनाश्रित होकर के कर्म कर रहा है तो मेरा कर्म है हर बार खेती करना और फल देना ईश्वर के हाथ में, तो करेगा फिर। तो वो अपने इतने उस फील्ड में क्या है? योगी है। हम कहीं कहीं योगी होते हैं, कहीं कहीं योगी नहीं होते हैं। तो ये हमें अपनी चेकिंग करनी होती है। कोई माँ अपने बच्चे के साथ जब व्यवहार करती है तो वो कैसे करती है? आत्मवत। लेकिन जब दूसरे के बच्चे के साथ करती है तब वो स्थिति नहीं होती है। जब हम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है? अत्यंत पवित्रता युक्त होती है, अत्यंत प्रीति युक्त होती है, अत्यंत विश्वास से युक्त होती है, श्रद्धा से युक्त होती है। लेकिन जब दूसरे किसी की माँ बहन बेटियों को देखते हैं तब वो स्थिति नहीं होती है, योगियों की होती है। तो हम सबको आता है वो करना, लेकिन हम उसको कितना यूज कर रहे हैं। और हम उतना यूज करेंगे जितना जितना हमें अपना बंधु बनना है। और जितना जितना हम वैसा नहीं करते हैं उतने में हम क्या होते हैं? अपने शत्रु होते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल करके पूरे दिन भर इस बात की अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है कि ये दूसरे के लिए नहीं है, ये मेरे उद्धार के लिए, मुझे उठाना है। मैं अपने आप को ऊंचा उठाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको क्षमा कर रहा हूं, मैं इसको सहन कर रहा हूं। जो मेरे सामने आए उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। आगे बढ़ो, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो, रुकना नहीं, उलझना नहीं यहाँ पे, नहीं तो यहीं रह जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहां मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको स्वीकार किया, अच्छा ऐसा है, ठीक है, अब इससे बच के आगे निकलो।
आपको जब आगे बहुत दूर कहीं जाना होता है और रास्ते में कहीं कांटे आते हैं तो क्या करते हैं? बाजू से निकल जाते हैं आगे। कांटे के साथ झगड़ते थोड़े ही हैं कि आप राह में क्यों आए, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका, आपको क्या हक था इस मार्ग में आके गिरने का। और बाजू में भी रास्ता नहीं है तो क्या करोगे? छलांग मार के चले जाओगे। बहुत बड़ा है, छलांग भी नहीं मार सकते तो क्या करोगे? जूता पहन के चले जाएंगे, हटा भी नहीं सकते हैं। अपने पैर में जूता डालो, जो पड़ा है पड़ा रहने दो, हमें तो आगे जाना है ना। तो कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति होती है हम उसको हटा भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना हमारे जीवन में आसपास, तो आप कहोगे कि इनको हटाओगे कैसे? हटाने का काम तो स्वामी जी का है, आप नहीं हटा सकते, वो तो आपके साथ ही रहेंगे। तो उनसे बच के निकल जाओ, उनसे मत टकराओ। बच के भी नहीं निकलने देना चाहते, आप उधर से जाओ तो भी वो सामने ही आते हैं, वो कुछ ना कुछ अड़चन डालते ही हैं जीवन में। तो फिर क्या करें? तो अपने पैर में जूता डाल लो, वो जो भी करे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, उसको जो करना है करे। तो कुछ तो करना ही पड़ता है ना, हमें आगे जाना है। तो नहीं करेंगे तो फिर तो कांटा और हम दोनों आपस में उलझते रहेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। वो तो अपना काम सही कर रहा है, कांटे का रोल क्या था? हमें रोकना। तो उसने तो अपना पूरा रोल कर दिया, वो तो ठीक कर रहा है अपनी जगह। हमारा रोल क्या था? उसको आगे बढ़ना छोड़ के उलझना नहीं। हम उलझ गए। तो शत्रुवत व्यवहार कांटे ने किया या हमने किया? हमने किया अपने साथ। वो अपनी जगह ठीक था, वो परीक्षा ले रहा था, उसका तो काम ही था बैरिकेड लगाना, उसने ठीक किया। तो कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं और हम उसको क्या मान लेते हैं? शत्रु। वो शत्रु नहीं है, वो तो अपना काम ठीक कर रहे हैं, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारी सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे धैर्य को बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारी सहनशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे विवेक को बढ़ाना चाहते हैं। हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम वहीं उलझ जाते हैं। तो फिर वहीं उलझे ही रह जाते हैं, फिर कभी वर्षों तक, कभी जन्मों तक, कभी कई जन्मों तक वही सिचुएशन में उलझते चले जाते हैं। इसलिए उसको फेस किया, आगे बढ़े। ये हमें सिखा रहे हैं गीताकार। आगे देखो, अगले श्लोक में भी वही कह रहे हैं, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। आत्मा आत्मनः बंधु, ये आत्मा ही आत्मा का बंधु है, उसका मित्र है, सहायक है। तस्य येन आत्मा एव आत्मना जित। तस्य उसका किसका? आत्मा का। तस्य आत्मन, उस आत्मा का, ये आत्मा ही बंधु है। येन आत्मा एव आत्मना जित, जिसने आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जीत लिया। यहां भी एक आत्मा का शब्द है मन, दूसरे आत्मा का शब्द है आत्मा। तो ये मन ही उस आत्मा का बंधु है, और जिसने इस मन के द्वारा या जिस आत्मशक्ति के द्वारा मन को जीत लिया, या मन के द्वारा जिसने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया, उन पर काबू कर लिया। तो ये न आत्मा एवं आत्मना जितः, जिसके द्वारा, जिस अपने आप के द्वारा जिसने अपने आप को जीत लिया। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मन, जिसने आत्मा को नहीं जीता, उसका, जिसने अपने आप को नहीं जीता, जिसने अपने मन को नहीं जीता। अनात्मनः शत्रुत्वे, तो उसका तो शत्रुत्वे वर्तेत, वो तो उसका जीवन तो शत्रुता में ही बरतता है। फिर वो आत्मा को शत्रुता में ही बरतता है। उसका आत्मा, फिर आत्मा मतलब मन, उसका मन फिर उसके लिए शत्रु जैसा ही व्यवहार करता है। आत्मा एवं शत्रुवत, जो अनात्मन है, अनात्मन है मतलब जिसने मन को नहीं जीता, जो पराजित मन वाला है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत, ये जो
मन को नहीं जीतता है, वो बिना जीते हुए मन वाला तो अपने साथ शत्रुत्वे वर्तेत, शत्रुता में ही व्यवहार करता है, वो तो शत्रु जैसे ही रहता है अपना। आत्मा एवं शत्रुवत, स्वयं ही अपना शत्रु जैसा हो जाता है। अब यहां भी एक शब्द ध्यान देने योग्य है कि आत्मा एवं शत्रुवत कहा, शत्रु नहीं कहा, शत्रुवत, शत्रु जैसा। मन नितांत शत्रु ही हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि शत्रु ही हो गया तो अब उसको बदलने की कोई संभावना ही नहीं रही। फिर शत्रु जैसा हुआ है, यदि आप इसको अभी भी चेंज करना चाहें तो ये चेंज होने के लिए तैयार है। ये एक हमारे लिए बहुत रिलैक्स है भगवान की व्यवस्था में, कि कितना भी हमने आज तक शत्रुवत व्यवहार किया अपने साथ, कितनी भी हमने भूल चूक की, गलतियां की, लेकिन आज यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो ईश्वर परिवर्तन करने के लिए तैयार है, आत्मा परिवर्तन करने के लिए तैयार है, मन परिवर्तित होने के लिए तैयार है, इंद्रियां तैयार हैं। वो ऐसा नहीं है कि अब वो हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, जितना अभ्यास करवाया है उतना अभ्यास दूसरा करना पड़ेगा, लेकिन उसकी संभावनाएं हैं। आगे कह रहे हैं जितात्मनः प्रशांतस्य, और जिसने अपने आप को जीत लिया वो कैसा हो जाएगा? प्रशांत। शांत नहीं होगा, प्रशांत, प्रकृष्ट शांत। केवल शांत नहीं होगा, उच्च कोटि की शांति मिलेगी। जितात्मनः प्रशांतस्य, इसलिए शांति के लिए लोग कहां कहां जाते हैं? पता नहीं कहां कहां जाते हैं, कितने तीर्थों में जाते हैं, कितने आश्रमों में जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, कहीं कथा सुनने जाते हैं, कहीं टीवी के पास जाते हैं, सबको शांति चाहिए कि थोड़ा उसको सुनूं तो मुझे शांति मिले। लेकिन ये कह रहे हैं कि शांति किसको मिलेगी? जितात्मनः, जिसने अपने आप को जीता है। अपने आप को जीतने का मतलब क्या है? जब जब सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें डटे रहना। हाँ, ये आई है, ठीक है, स्वीकार है, मुझे क्या करना है? अब तुरंत एक्शन लेना है, अच्छे वाला, उसको स्वीकार करना है। और जैसे उसको हटाना चाहते हैं फिर वहां उलझ जाओगे, आप हटा नहीं सकते उसको। वो प्रकृति की तरफ से भेजी गई है आपके लिए, आपके भले के लिए भेजी गई है, उसको स्वीकार करो। सर्दी आ गई ना अभी, और जिनको ठंडी लगती है और वो सर्दी के साथ लड़ने लगे कि सर्दी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, तो पूरी सर्दी लड़ते रहना, सर्दी तो जाएगी नहीं। तो क्या करना है? सर्दी को स्वीकार करना है कि ये ईश्वर ने भेजी है, और ये इसलिए भेजी है कि यदि सर्दी नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, गेहूं पैदा नहीं होगा, तो खाएंगे कैसे? शरीर के लिए भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर का बैलेंस भगवान ने जरूर भेजा है। तो ये तो ऋतु ईश्वर ने बनाई है, उसके पता नहीं और कितने सारे लाभ हैं, प्रॉफिट हैं। आ गई सर्दी, हाँ ठीक है, स्वीकार है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ज्यादा सर्दी लगती है तो मुझे स्वेटर पहननी है, तो हो गया ना। उसके साथ नहीं लड़ना, वो क्या कहना चाहती है उसको समझ करके मुझे आगे बढ़ना है। तो जितात्मनः प्रशांतस्य, जीतना अपने मन को है, दूसरे को नहीं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, और जिसने अपने मन को परमात्मा में समाहित कर दिया है, जिसका मन हमेशा कहाँ लगा रहता है? ईश्वर में, परमात्मा में। और परमात्मा में लगा रहने का मतलब ये नहीं है कि वो जहां रहता है आसपास के लोगों से वो कट ऑफ हो जाता है, या उनसे प्रीति नहीं करता है, या उनसे बातचीत नहीं करता है, या उनसे व्यवहार नहीं करता है, ऐसा नहीं है। उन सब लोगों में ही वो ब्रह्म भाव को देखते हुए, ब्रह्म संबंध बनाते हुए प्रीतिपूर्वक आचरण व्यवहार करता है। योगी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो अव्यवहारशील हो। योगी तो कोई बिरला है, हिल मिल रहे बेलाग। कई बार बोला है ना मैंने, ये सुना है, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी की वो है पंक्ति है। सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग। सेवक कैसा होना चाहिए?
हमेशा जागरूक रहे। सेवक को ये कहने का हक नहीं है कि अब मेरे ड्यूटी आवर्स ओवर हो गई तो अब मैं जा रहा हूं। वो सेवक नहीं हो सकता है, वो नौकर हो सकता है। सेवक कौन है? जो 8 पहर जगता रहे। 8 पहर मतलब 24 घंटे, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं ना। तो जब भी स्वामी को आवश्यकता पड़े वो तुरंत उठ करके उसकी सेवा में लग जाए बिना कोई ननु नच किए, वो सेवक हो सकता है, अंदर से भी दुखी हुए बिना। और योगी तो कोई बिरला है जो हिलमिल रहे बेलाग। योगी कौन है? जो हिलमिल कर रहता है लेकिन बेलाग। बेलाग माने अनासक्त होकर। दूसरों को लगेगा कि कितना प्रीति पूर्वक रहते हैं हमारे साथ, लेकिन वो अंदर से क्या है? अनासक्त है, बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं है आपके अंदर, वो योगी है। और जो दूसरों से बातचीत ही नहीं करना चाहता है, हमेशा बंद रखता है अपने आप को, तो वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से दूर है। हो सकता है यदि वो अपनी साधना कर रहा है और उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं कि मेरे को जब मैं लोगों के पास जाता हूं तो मैं कहीं ना कहीं उलझ जाता हूं, तो चलो मैं अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा एकांत कर लेता हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो योग की उच्चतम स्थिति नहीं हो सकती है कभी भी। योगी जितने भी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, वो सब एक स्थिति के बाद कहाँ आए? संसार के लोगों के बीच में आए और उनके साथ रहते हुए उन्होंने अपने आप को डिटैच रखा। चाहे वो गुरु नानक हैं, महात्मा बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, पतंजलि हैं, पाणिनि हैं, महर्षि दयानंद हैं, जितने भी लोग आप देखेंगे, चाहे स्वामी जी महाराज हैं, तो वो सबके बीच में रहते हैं, बहुत प्रीति पूर्वक रहते हैं। दूसरे से बात करते हैं तो लगता है कि वो सबसे ज्यादा प्रीति मेरे से करते हैं, इतनी शायद किसी से नहीं करते हैं। और वो सबके साथ ऐसे ही करते हैं और किसी से नहीं करते हैं ईश्वर के सिवाय। ईश्वर से प्रीति करते हैं, इसलिए सब में ही ईश्वर के रूप को देख करके। तो यहाँ इसके लिए साधक के लिए एक विशेषण दिया, परमात्मा समाहित। कैसा रहता है वो? परमात्मा में अपने चित्त को समाहित रखता है। जितात्मनः प्रशांतस्य, अपने आप को जिसने जीत लिया, अपने मन को, तो अब ये शांत हो गया है। और उस शांत मन को वो कहाँ लगा के रखता है? परमात्मा में। प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत, उष्ण और सुख दुख, जो भी द्वंद्व हैं, यहाँ तो 4 गिना दिए, बाकी जितने भी द्वंद्व हैं, तो सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान, यो 2 और गिना दिए, 6 गिना दिए। तो वैसे ही ये मान में, अपमान में, इनमें सब में क्या रहता है? समान रहता है और परमात्मा में समाहित रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। और भी आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसने अपने चित्त को ईश्वर में समाहित कर दिया है, जो प्रशांत मन हो गया है और जो द्वंद्वों में सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। और कैसा रहता है ये? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब है शाब्दिक ज्ञान, जो हमें शब्दों से प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान हो गया। और विज्ञान क्या है? जब वो अपने आचरण से झलकने लगे, जब हमारे आचरण में आ जाए, वो विशेष ज्ञान है। एक ज्ञान है कि योग करना चाहिए, ये हमने शब्दों से सुना, और जब हम योग करने लग गए, प्राणायाम करने लग गए, तो वो एक फिर हमारे अनुभव का जो ज्ञान है वो अलग है इससे। तो ये कह रहे हैं ये दोनों से तृप्त रहता है ये साधक जो है, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान मतलब अनुभौतिक ज्ञान, अपना अनुभव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। तो दोनों से युक्त होता है ये। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ, कूट की तरह से स्थित। कूट कहते हैं कि लोहार के पास जो लोहा होता है, जिसपे गर्म लोहे को रख करके ऊपर से कूटता है, तो जो नीचे वाला लोहा है, ऊपर जो गर्म लोहा है वो गर्म है इसलिए वो ढल जाता है, जैसा बनाना चाहे वैसा वो बन जाता है। लेकिन नीचे वाला है उसमें कभी कोई
चेंज नहीं आता, नो चेंज, वो वैसे ही रहता है, कूटस्थ। तो इसलिए ये योगी कैसा है? कूटस्थ। ये कभी ऊपर नीचे नहीं होता है, एक रस रहता है। और विजितेंद्रिय, जितेंद्रिय नहीं, विजितेंद्रिय, विशेष रूप से इंद्रियों को जीत लिया जिसने, सामान्य रूप से नहीं। तो एक एक शब्द अपने आप में ना एक शास्त्र जैसे हैं इन श्लोकों का। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी। ऐसे योगी को क्या कहा जाएगा? युक्त। युक्त मतलब योग युक्त, ईश्वर युक्त। ऐसे योगी को यहां पर युक्त कहा जाता है। और वो कैसा होता है? समलोष्ठ अश्म कांचन। वो मिट्टी के ढेले में, और अश्म माने पत्थर में, और कांचन मतलब स्वर्ण में। तो लोष्ठ अश्म कांचन, मिट्टी, पत्थर और सोने में जो समदृष्टि रखता है, समान दृष्टि हुआ, उसके लिए मिट्टी भी वैसी है, पत्थर भी वैसा ही है, सोना भी वैसा ही है, सब में जिसकी समबुद्धि है, वो व्यक्ति क्या है? युक्त योगी। वो ईश्वर से युक्त योगी है। तो संसार में कुछ पसंद करने वाले होते हैं हमारे को, कुछ नापसंद करने वाले होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो उन तीनों के प्रति ही इस व्यक्ति की, इस योगी की, साधक की दृष्टि कैसी होती है? समान होती है। भाई वो अपने संस्कारों के अनुसार हमें देख रहे हैं, वो उसका संस्कार है। एक अच्छा देख रहा है मेरे को, बहुत अच्छा देख रहा है, तो वो उसमें मेरी अच्छाई नहीं है, उस व्यक्ति की दृष्टि की अच्छाई है। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हम जैसे हैं उससे बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, बोलते भी हैं। तो इसमें किसकी प्रशंसा है? उस व्यक्ति की दृष्टि की, उसको ऐसा दिख रहा है। और कभी कुछ ऐसे होते हैं जितना हम हैं उससे भी हमें कम आंकते हैं, हमारे गुणों को भी देखते ही नहीं है वो। तो इसमें मेरा गुण कम नहीं हो रहा है, बल्कि उस व्यक्ति की दृष्टि का दोष है। हम क्या कर सकते हैं? उसको ऐसा दिख रहा है तो हम तो ऐसे नहीं है। कभी कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है, वो उनकी दृष्टि है अपनी मध्यस्थ। तो वो ये व्यक्ति, ये साधक तीनों के प्रति ही कैसा भाव रखता है? समान भाव रखता है। ठीक, वो अपने अपने संस्कार के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने संस्कार के अनुसार काम कर रहा हूं, मेरी भी एक यात्रा चल रही है, उनकी भी एक यात्रा चल रही है। तो ऐसा सोच के ये अपनी ही आत्मा के उत्थान में, उद्धार में लगा रहता है। तो ये बहुत सुंदर विषय चल रहा है, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया, कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।